जोबनेर का लसूड़ा स्वाद, सेहत और आमदनी का अनमोल स्रोत। कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा उगाया गया लसूड़ा, जिसे आम भाषा में गूंदा कहा जाता है, आज राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में अपने जायकेदार स्वाद और औषधि गुणों के कारण लोकप्रिय हो गया है। इसकी मांग अब विदेशों तक पहुंच चुकी है, जिससे किसानों की आमदनी 1.5 से 2 गुनी तक बढ़ गई है। जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय ने करीब 40 गाँव में 3000 पौधे अनुदानित दरों पर वितरित किए हैं, जो अब फल देने लगे हैं और किसानों की आर्थिक समृद्धि में सहायक बने हैं। लसूड़ा कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसल है। 1 हेक्टेयर बाग से किसान सालाना 4.5 लाख रुपए तक की आमदनी अर्जित कर रहे हैं। लसूड़े की औषधीय विशेषताएं जैसे हृदय रोग और घुटनों की समस्याओं में लाभकारी होना इससे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों में लोकप्रिय बना रही है। इससे बनने वाले अचार व सबसे स्वादिष्ट और पोषक होते हैं। कई गृहिणियां भी पंचमेवे का अचार बनाकर अच्छी घरेलू आमदनी कमा रही है। जोबनेर का लसूड़ा अब किसानों की आर्थिक उन्नति और स्वस्थ जीवन शैली का सशक्त माध्यम बन चुका है। मैं आपको आज लेसवा के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। लेसवा, जिसको अपन लसोड़ा या गोंदा के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान की जो जलवायु है वो लेसवा के लिए काफी उपयोगी है। लेसवा को कम पानी में व कम देखभाल में आसानी से अपन उगा सकते हैं। लेसवा की जो कुछ टाइम के बाद में 2 से 3 साल के जो प्लांट होते हैं उनसे अपन यील्ड 50 से अपन प्राप्त कर सकते हैं और बड़े प्लांट से अपन 1 क्विंटल तक भी यील्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेसवा का मेनली उपयोग अपन अचार प्लस सब्जी बनाने के लिए काम में लेते हैं। लेसवा, जो कि राजस्थान की फेमस सब्जी पंचकुटा है, उसमें भी उपयोग में लाया जाता है। पंचकुटा में अपन केर, सांगरी, काचरी, कुमुट और लेसवा पांचों को ही अपन सुखा के काम में लेते हैं, जो कि राजस्थान में काफी फेमस है। लेसवा को उगाने के लिए 6 बाय 6 मीटर पे अपन सोई करते हैं। लेसवा में जो फ्लावरिंग होती है, जो फूल आते हैं, उसका उचित समय फरवरी मार्च है और जो हार्वेस्टिंग करते हैं, लेसवा की तुड़ाई अपन जो करते हैं वो मई से जून में अपन करते हैं। लेसवा का मेनली उपयोग मूत्रवर्धक और कफनाशक में भी अपन काम में लेते हैं। पास एक अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजना एरिड फ्रूट्स के ऊपर भी है। वो ऐसे फ्रूट्स हैं जो शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु में ज्यादातर होते हैं। और हमारा आसलपुर जो फार्म है वो इस रिसर्च के लिए डेडिकेटेड है। इसमें हम बेल है, आंवला है, बेर है, लसोड़ा है, आपका इस तरीके के जो फ्रूट्स हैं उनके ऊपर मुख्य रूप से काम करते हैं। बेल के ऊपर हमारा 2 यूनिक हमारे पास कलेक्शंस हैं जिनको हम आगे बढ़ा रहे हैं, जो -4 डिग्री तक सरवाइव करते हैं। वैसे बेल जो है वो अक्सर जब पाला पड़ता है और टेम्परेचर 3 या 4 डिग्री से नीचे चला जाता है रात का, तो मर जाते हैं पौधे। लेकिन वो हमारे पास उसकी एक तो फ्रूट शेप, साइज और एक उसकी सहन शक्ति लो टेम्परेचर के प्रति -4 तक सरवाइव करता है। इसके अतिरिक्त लसोड़े जो अंडर यूटिलाइज फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं अक्सर ये, लेकिन राजस्थान जैसे प्रदेश में इनका बड़े पैमाने पे खाने में प्रयोग होता है। जैसे लसोड़ा, उसमें भी हमारे पास यूनिक कई ऐसे वो हैं, जर्म प्लाज्म कहें या कलेक्शंस कहें, तो वो सब हमारे पास है। और लसोड़ा भी राजस्थान में यूज होता रहा, लेकिन इसमें भी यह है कि कई त्योहार ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इसकी डिमांड बढ़ जाती है, जैसे शीतलाष्टमी है उस समय पे। लेकिन बात यह है कि गोंदा भी बोलते हैं इसको, लसोड़े को। तो ये जो है इसमें फ्रूटिंग का टाइम जो होता है वो होता है अप्रैल और मई। लेकिन शीतलाष्टमी के टाइम पे कैसे उससे 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले या शीतलाष्टमी दाड़े वाले दिन इसकी ज्यादा डिमांड रहती है, उस टाइम पर आता नहीं, तो भाव ज्यादा रहते हैं। लेकिन हम ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं कि हम कौन कौन से केमिकल्स हैं जिनका स्प्रे करके पौधे में डिफोलिएशन करा दें, पत्तियों को गिरवा दें, ताकि उसमें आपकी जब शीतलाष्टमी आती फरवरी या मार्च के लगभग, उसमें वो जो है ना उसमें फ्रूटिंग आए। तो हमारे जो किसान हैं जिन्होंने पेड़ लगाए हैं या पौधे लगाए हैं उनको ज्यादा फायदा हो। इस तरीके से आंवले में, बेर में, लसोड़े में, बेल में और इन चीजों पे हम बहुत अच्छा काम अब आगे जामुन को भी आगे बढ़ा रहे हैं।
जामुन वगैरह भी, इसकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। इस तरीके से एरिड फ्रूट्स में भी हमारा अच्छा काम है और इसको हम आगे और बढ़ा रहे हैं।